हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द पॉइंट्स a 3, 2, b 4, 1, c 5, 4 एंड d 6, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो वर्टाइसेस हैं ए बी सी और डी, ये वर्टाइसेस हैं किसके? रेक्टेंगल के। और रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी टू अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसकी टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट ए 3, 2 बी 4, 1 सी 5, 4 एंड डी 6, 3 are the vertices of a rectangle. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू ए बी। ए पॉइंट क्या है? 3, 2 एंड बी पॉइंट है 4, 1 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए पॉइंट हमें x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज चाहिए। तो ए पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 3 एंड y1 इक्वल टू 2। x2 जो है वो हो जाएगा b जो पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे। x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1 हो गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा साइन बड़े नंबर का। ठीक है, जब दोनों नंबर्स की साइन अपोजिट हो, एक की प्लस या एक की माइनस, और उसको फिर क्या करते हैं हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, और साइन बड़े नंबर का 2 बड़ा है तो माइनस की साइन आएगी। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन हो और पावर इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव साइन क्या होती है? पॉजिटिव हो जाती है। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या होता है? अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब ए बी का डिस्टेंस जो आया वो आया अंडर रूट 2। अब सेम इसी तरह से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस किसका? बी सी का। सॉरी, ए बी का डिस्टेंस हमने निकाला, अब हम सी डी का निकालेंगे। ठीक है, सी डी, और यहाँ पे भी पॉइंट्स हम सी डी लिखेंगे। सी पॉइंट है 5, 4 अच्छा, अब ये हो जाएगा सी डी। सही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा सी डी। डी इज इक्वल्स टू सी डी। अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज चाहिए, तो c जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, तो यानी कि x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 4, और d जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 3। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। x2 माइनस x1 तो x2 6 है,
6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ठीक है, निशान साइन बड़ा नंबर का। अच्छा जी, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस की साइन है और ब्रैकेट के बाद पावर इवन नंबर में तो ये माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 + 1 √2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब CD का डिस्टेंस भी √2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स मैंने बताया था कि रेक्टेंगल की इक्वल होती है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, AB और CD, ये दोनों इक्वल आ गई हैं। अब इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, AD का। तो अब यहाँ पे हम AD का डिस्टेंस निकाल लेंगे, AD, और ये हो जाएगा ए पॉइंट हमारे पास है 3,2। ठीक है, और ये भी जो है AD हो जाएगा, T = AD। अच्छा, अब A जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, x1 = 3 है, y1 = 2 है। D जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, x2 = 6, y2 = 3। अब ये सारी वैल्यूज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 √10 यूनिट्स। ठीक है, 10 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, अगर हम इसका एलसीएम भी लेंगे तो 2 5 का 10 होता है, और फिर 5 1 का 5, तो पेयर नहीं बनेगा। तो ये आ गया AD का डिस्टेंस √10 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस, ये हो जाएगा BC, और यहाँ पे B पॉइंट आ जाएगा, B पॉइंट 4,1 है, और BC का डिस्टेंस निकाला तो C पॉइंट है 5,4। D = BC। अच्छा, अब B पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 = 4, y1 = 1, और C जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 = 5 हो जाएगा, और y2 = 4 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 * 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 * 9, और ये आ जाएगा √10 यूनिट्स। तो CD का जो डिस्टेंस आया हुआ है √10 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड्स ये भी इक्वल आ गई हैं। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो है वर्टाइसेस ABCD जो हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और AD जो है वो इक्वल है BC के, हेंस प्रूफ। और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O 0,0, A 3,0,
B5,2 and C2,2 form the vertices of a parallelogram। अच्छा पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की भी टू ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिख देंगे कि लेट O 0,0 A 3,0 B 5,2 and C 2,2 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे OA का, D is equals to OA by using distance formula। अच्छा अब यहाँ पे जो है O पॉइंट हमें गिवन है 0,0 एंड A पॉइंट हमें गिवन है 3,0 by using distance formula। अच्छा अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब O पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 0 और A पॉइंट जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 3 y2 इक्वल टू 0। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 अंडर रूट 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो ये 3 यूनिट्स आ जाएगा। OA का डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट्स। इसी तरह से BC का डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स आना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। B पॉइंट है 5,2, C पॉइंट है 2,2। अच्छा जी, अब B जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 5 y1 इक्वल टू 2, और C जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 इक्वल टू 2 y2 इक्वल टू 2। अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 क्या है 2 है माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है 2 है होल स्क्वायर। अच्छा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा साइन बड़े नंबर का, ठीक है। जब भी दोनों नंबर्स की साइन अपोजिट हो, एक की प्लस हो एक की माइनस हो, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर की लगाते हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा साइन बड़े नंबर का, 5 बड़ा नंबर है इसकी साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अच्छा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर और पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो ये आ गया 3 यूनिट्स। ये भी हमारे पास 3 यूनिट्स आ जाएगा।
अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बी का। ए पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पे 3,0 एंड बी पॉइंट हमें गिवन है 5,2। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 0, और b जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है 0 है, होल स्क्वायर। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन बड़े नंबर का, 5 का साइन प्लस स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ही बचेगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 सा 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 सा 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8। ठीक है, 8 का हम एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 अंडर 2, 3 2 आ गया। ठीक है, 2 2 2 इंटू 2, ये 2 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया। ठीक है, पेयर बनता है तो 2 बाहर, वो बाहर आ जाता है, तो 2 का पेयर बन गया था, बाहर आ गया, और एक 2 अंदर रह गया। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस आया वो आया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे ओ सी का डिस्टेंस। ओ पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 0,0 एंड सी पॉइंट है 2,2। डिस्टेंस निकल रहा है ओ सी का। अच्छा जी, अब वो जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके 0 के, और y1 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। सी पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल हो जाएगा 2 के और y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4, और 4 प्लस 4 क्या होता है 8, और 8 का हमने एलसीएम निकाला था, क्या आया था 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यूनिट्स, यानी कि अब ओसी का डिस्टेंस भी 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। यहां हम लिख देंगे सिंस ओ ए का डिस्टेंस बराबर है बीसी के डिस्टेंस के, और ओसी का ए बी का डिस्टेंस बराबर है ओसी के डिस्टेंस के, हेंस प्रूफ, और यही इसका आंसर हो जाएगा।